हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए हैं जितने भी गलत प्रश्न आपके थे, लगभग उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 10 हो गई है। लगभग गलत प्रश्न या इनवैलिड क्वेश्चन या भी 2 ऑप्शन वाले जो भी थे वो सब 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 प्रश्न विवादित हैं। कौन कौन से प्रश्न है वो आपको दिखाएंगे और उसका सोल्यूशन भी आपको दिखाएंगे। उस सोल्यूशन को दिखाएंगे, पूरा विवादित प्रश्नों की संख्या जो है वो ये प्रश्न डिलीट होंगे या क्या होगी वो देखेंगे। सभी प्रश्नों को प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। प्रूफ भी आपके साथ दिखा, आप लोगों ने मांगा था, कई लोगों ने कहा था कि इसका प्रूफ कहाँ पे है, तो प्रूफ के साथ आपको हम दिखा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो आपके आए थे उन क्वेश्चन में जो गलतियां थी वो कहाँ से उसको हम सही कर रहे हैं। आप वहाँ पर जाकर मिला लीजिए, मैच करा लीजिए कि ये गलत है क्वेश्चन और इसका ये प्रूफ है। और बच्चों ने कई जगह पे ये इसकी आपत्ति दर्ज करी है, उसी आपत्ति से हमने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाना है, ठीक है। और कट ऑफ जो है ज़्यादा नहीं जाएगी, आप देख लीजिए। अब ये 10 प्रश्न अगर विवादित है तो आप लोग समझ लीजिए 10% कट ऑफ नीचे आएगी। 10 प्रश्न मतलब 10 क्वेश्चन 10% हो गया 100 में। तो ये जो है लेखपाल का हाल रहने वाला है। और नकल करने वाले जो पर्चा पकड़ा गया था करेली में, जो छात्रा थी, उस छात्रा के जो पर्ची पकड़ी गई थी, उस पर्ची पे आप देखेंगे तो उसमें 100% सही आंसर दिए गए हैं। डी उसका जो सा पेपर का सेट था और डी वाले सेट में जो है 100% उसके सही क्वेश्चन का आंसर दिया गया जिसने भी उसको दिया होगा। इसका मतलब नकल, ऐसी बहुत सारी पर्चियां पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही होंगी जो पकड़ी नहीं गई होंगी। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, रितु सिंह है। रितु सिंह चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज जो है करेली में, जो आपका प्रयागराज में था, इनके सेंटर पर ये जो चिट मिली थी, इस चिट के सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही है। ये आपकी चिट थी जिसमें साफ साफ दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि 1 का डी, 2 का ई, 3 का बी, सी, इस तरह से दिया गया है। यहाँ 11 का बी, 12 का ए, 13 का ए, 14 का सी, डी। ये आप मिलाएंगे, डी जो सीरीज है इसकी, डी सीरीज से अगर आप मैच कराएं, किसी की डी सीरीज हो, मैच करा के देख ले, ये सारे क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट मिले हैं। इसका मतलब इस तरह से पता नहीं कितनी पर्चियाँ बाहर निकली होंगी, पता नहीं कितने लोगों को नकल कराया गया होगा। हालांकि ये छात्रा जिनका पेपर था वो फरार चल रही है, अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके पकड़े जाने पर ही सामने आएंगी। और यहाँ के प्रधानाध्यापक और उनके बेटे को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। देखते हैं आगे इसमें क्या हो सकता है, देखा जाएगा। और अगर आप पीटी 2022 का एग्जाम देना चाहते हैं तो पीटी 2022 के लिए सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की एक बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। 2100 प्रश्नोत्तरी, इसमें 14 प्रश्न पत्र आपके हल दिए गए हैं, 2 पुराने वर्षों के भी दिए गए हैं, 5 प्रश्न पत्र और भी प्रैक्टिस सेट के दिए हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप ऑफलाइन से में कहीं भी अपने आसपास के स्टोर से खरीद सकते हैं। बुक स्टोर जो होगा, ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट से या इनकी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप बुक को परचेज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बुक है, इसमें जितने भी प्रश्नोत्तर दिए गए हैं बहुत ही बेहतरीन है। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आप इसको जरूर परचेज करें। और एक जरूरी चीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अब आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हर क्वेश्चन को जो है उसका सही और साक्ष्य भी दिया गया। देखिए यहाँ पर एक राज्य वाला क्वेश्चन था, राज्य अनुदान में 30% होगा, 45% अनुदान जो है वो गलत है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखने जाएंगे 1800 वाट 2 HP का जो था वो 30% उसका अनुदान होता है, ना कि 45%। गलत इसमें आंसर में दिया गया है। यहाँ भी दिया अथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, शासनादेश up.gov.in पर जाएंगे, पत्र संख्या इतने इतने में, यहाँ पर पेज नंबर 9 पे आपको इसका सही जानकारी मिल जाएगी जहाँ से इसको दिखाया गया है। ये आपत्ति दर्ज करने के बाद जिस तरह से प्रिंट आउट निकलता है वो प्रिंट आउट है, बच्चों ने जितनी भी आपत्तियाँ दर्ज करी हैं वो पूरे प्रूफ के साथ वहाँ पर मांगता है। तो आपको दर्ज करना है, आप लोग जरूर दर्ज करें। जिस लोग भी पेपर दिया है सबको दर्ज करना चाहिए, क्योंकि इसके सही आंसर जो है वो आयोग या तो क्वेश्चन को हटाए या जो इसका सही आंसर है वो सही माने। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप देखिए ये तो एक ही क्वेश्चन है, ऐसे 10 क्वेश्चन है। आप सभी को, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पता हो सके किस में आपत्ति कहाँ पे दर्ज करनी है, क्या इसका सोर्स है। अगला क्वेश्चन आपका एक कन्या विद्याधन वाला है, जिसमें सबको पता है कक्षा 10 के बाद कुछ भी नहीं दिया था गवर्नमेंट की तरफ से। कक्षा 12 पास होने के बाद जब क्लास 12th बच्चा पास करता है, 12th पास करने के बाद उसको 30,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। ये क्वेश्चन है और इसका जो सोर्स दिखाया गया है ये मध्य प्रदेश शिक्षा परिषद की योजना और पात्रताएं में दिया गया है। इसका ऑथेंटिक वेबसाइट लिंक सब दे दिया गया है। तो इस तरह से जो है आप भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, तो आपत्ति आप जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि ज़्यादा लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे तभी यूपी ट्रिपल एससी सुनेगा। यूपी ट्रिपल एससी एक ऐसा आयोग है कि जब तक मैक्सिमम लोग नहीं कराएंगे, कम से कम मान के चलें कि 50-60 हज़ार लोग जब तक आपत्ति दर्ज कराते हैं तब तक इस पर कोई होने वाला नहीं है। शायद कोई निर्णय इस पर ना ली, जैसे कि तैसे इसको फाइनल करा देगा वो। आप लोग, हम लोग सिर्फ हल्ला मचाते रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका उज्ज्वला स्कीम से संबंधित है, जिसमें कि तो JA इसमें है, तो इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम है। तो इसका जो वेबसाइट है wcd.nic.in, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, इसके पेज नंबर 1 पर ही दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है जीवन पति, जो कि बहुत सरल है। जीवन का पति का दिया गया था समानार्थी वाला कि जीवन पति का समानार्थी यमराज होगा न कि पति होगा। तो अब इसमें पति को मान लिया गया आयोग की तरफ से। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये रही कि इसमें यमराज का जो सोर्स है वो नालंदा सामान्य हिंदी में आप जाएंगे, डॉक्टर पृथ्वी PN पांडे की जो बुक है 34वें संस्करण में 121 नंबर पेज पर आपको ये मिल जाएगा। तो ये भी इसका साक्ष्य है। अगला क्वेश्चन आपका जो था वो था मोहन, यहाँ मोहन गौड़ कर्म है, यानी कि ये जो है कारक से संबंधित था। तो इसमें भी जो दिया गया है कि
स्पष्ट उल्लेख नहीं है जिससे हम कह सकें कि संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का मतलब होता है, इसका प्रूफ भी आपको हम दिखाते हैं, इसका एग्जाम्पल भी। संप्रदान कारक मतलब किसी चीज़ को हमने किसी को दिया तो परमानेंट दिया। अगर हमने कुछ दिन के लिए दिया गया उधार, इसमें दिया गया है, इसमें बताया गया है कि मोहन उनको मतलब उधार दिया है, ये भी नहीं कह रहा है, सिर्फ दिया गया है। अब किस तरह से दिया गया है, उधार के रूप में दिया गया है तो इसमें कर्म कारक होगा। और अगर इसको परमानेंटली दिया जाएगा किसी को अनुदान या दान की तरह, तब जाके संप्रदान कारक होगा। जैसे कि हम देखें किसी वस्तु को दिया गया है कि ऐसे कई जगह बुकों में आपको मिल जाएगा कि किसी वस्तु को पूरी तरह दे दी गई तो वहाँ संप्रदान कारक हो, या वस्तु को पुनः लेने का बोध होता तो वहाँ कर्म कारक ही मानना चाहिए। जैसा कि मुकेश ने धोबी को वस्त्र दिए, मैंने राजेश को 50,000 रुपये दिए। उपयुक्त वाक्य में दोनों में वस्त्र और रुपये में दान का भाव नहीं है, तो इसलिए जो है ये वापस लिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये संप्रदान नहीं, ये कर्म कारक होगा। अगला क्वेश्चन आपका एक और है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट NHAI संबंधित NHAI का एक क्वेश्चन जो दिया गया था, आसाम कनेक्टिंग टू शिवानगर इन द स्टेट ऑफ असम नागालैंड। तो ये भी क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो है ऑफिशियल सोर्स भी यहाँ दे दिया गया है कि NHAI की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ से इसको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका और था, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रामीण आजीविका मिशन नहीं है तो ये ग्रामीण परियोजना नहीं, ये जो परियोजना का पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिससे तब इसका उत्तर ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा, इसलिए प्रश्न ही गलत है। इसका यहाँ पर सोर्स दिया गया है nrlm.gov.in, यहाँ से इसको लिया गया ऑथेंटिक वेबसाइट। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो योजना का नाम है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, लेकिन ये तब होगा जब इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन होगा, ना कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन। फिर इसलिए ये भी क्वेश्चन जो है वो गलत मानना चाहिए आयोग को, इसको भी हटा देना चाहिए। इसमें यहाँ पर दिया, इन लोगों ने भी दे भी दिया है कि प्रश्न जो है वो गलत है। अब एक जो आपका था सूर्य और अरुण के पर्यायवाची शब्द आपने देखा होगा कि इसमें दिया था, इसमें लोगों ने जो है प्रातःकालीन और सिंदूर सूर्य लगाया, लेकिन इसमें इसका उत्तर सूर्य और गुलाबी, इसमें 2 उत्तर हो जा रहे हैं सही। इसको भी इनवैलिड मानना चाहिए इस अनुसार से, क्योंकि आप देखेंगे। एक क्वेश्चन और आपका था, क्या था वो, कि शुद्ध वाक्य और अशुद्ध में विंध्याचल पर्वत दिया गया था। तो कई जगहों पे क्या होगा आपको देखिए, यहाँ दिया है कि विंध्याचल पर्वत में, तो यहाँ सिर्फ में को रखा गया है और पर रखा गया है। अगर पर लगता है तो पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि उसके ऊपर है, उसके अंदर नहीं है, पर्वत के अंदर, तो इसलिए इसमें यहाँ दिया गया है। लेकिन देखिए दोनों में पर्वत ही दिया गया है, विंध्याचल पर्वत, क्योंकि विंध्याचल एक नाम है और पर्वत एक उसका नाम है, तो इसलिए जो है ये दोनों सेंटेंस जो गलत है वो वहाँ पे जो दिया गया था उसमें विंध्याचल पर्वत और पर्वत में हिसाब से ही आयोग ने उसको गलत मान लिया था। एक क्वेश्चन आपका और था कि राज्य से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों से लगती है। तो इसका आंसर जो है विवादित है, क्योंकि इसमें 8 आंसर माना आयोग ने, लेकिन 9 होगा। कई जगहों पर देखिए एक किताब है, इसमें भी दिया गया है आबकारी में, आबकारी सिपाही में इसका क्वेश्चन भी आया हुआ था। उत्तर प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को बिलोंग करता है, मिलता है, इसलिए जो है इसमें 9 होगा। इसका आंसर जो है वो 9 होगा। तो इस तरह से ये भी विवादित प्रश्न हुआ। ऐसे कई सारे विवादित प्रश्न आपके। एक प्रश्न आपका क्या था कि अरुण वाला, सूर्य वाला प्रश्न हो गया, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है कि अरुण शब्द अनेकार्थी शब्द जो है वो गुलाबी भी होता है, इसलिए एक प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर विकल्प सही हैं, तो इसमें मल्टीपल करेक्ट चॉइस के आंसर होने चाहिए थे, तब जाके क्वेश्चन सही होता। तो इस तरह आपने देखा कि कितने ढेर सारे, बहुत सारे 10 प्रश्न हैं टोटल। आप गिनेंगे तो आपके 10 प्रश्न हो जाते हैं जो विवादित हैं। मान लीजिए इसमें से 2 या 3 प्रश्नों को ये नहीं भी मानते हैं, उसके बाद भी कम से कम 7 प्रश्न तो होंगे ही, 7-8 प्रश्न आपके गलत माने जाएंगे। तो उसके अनुसार आप जब देखेंगे तो 7-8 प्रश्न कम होने पे वैसे भी मेरिट तो नीचे ही आ जाएगी, फिर उतने को कम करके बनाया जाएगा। तो मैंने जो मेरिट वाला वीडियो डाल रखा है, आप लिंक में जाकर भी, डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे रखा है, आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से भी आप इसका लिंक जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो को। मैंने जिसमें जो कट ऑफ बताई है लगभग वही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, आगे भी आप देख लीजिएगा। तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखें, उस वीडियो से आपको एकदम परफेक्ट अंदाज़ा लग जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।